हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं और आज हम आए हैं ग्लोबल विलेज इन दुबई और आज हम यहाँ आए हैं लेट्स सी कि क्या क्या है यहाँ पे और एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को भी अपने साथ साथ दिखाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट लग गया है 1.5 आवर्स। तो अब हम सोच रहे हैं कि पहले हम एक चाय ले लें और उसके बाद हम अंदर चलेंगे। See, the color is changing. Now it's purple and after few seconds it will change to some other color. See, now it's getting pink. Beautiful, guys. Now it's a golden. तो गाइज अब हम लोग चलते हैं ग्लोबल विलेज के अंदर और आपको दिख ही रहा होगा कि कितना खूबसूरत है। तो हर एक चीज़ एंट्री से ही बहुत खूबसूरत है। अब अंदर जाके देखते हैं कि और हमें क्या क्या देखने मिलेगा। तो हमने टिकट्स ले ली थी टिकट्स काउंटर से। यहाँ पे टिकट चेकिंग के बाद हम अंदर एंट्री कर गए। तो अब अंदर आके हमने देखा कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा एरिया है, ह्यूज एरिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखेंगे ना तो राइट साइड में आपको एक काउंटर मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा, देखिए बहुत सारा रश है। तो यहाँ पर से आप, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं जिनको, जो कि आपको लगता है कि इतना वॉक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से आप उनके लिए व्हील चेयर या फिर कार्ट ले सकते हैं। और इस जगह को कहते हैं वर्ल्ड एवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के बिगेस्ट स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं वो सारे आपको देखने मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू एफिल टावर, बिग बैन एंड एवरी टॉप नॉच जो होते हैं हमारे कंट्रीज़ के बड़ी बड़ी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एंड दैट्स नॉट इनफ गाइज। आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो यू विल सी अ होल वर्ल्ड देयर। एंड ग्लोबल विलेज, अगर आप ट्रेडिशंस को, कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेस है एक्सप्लोर करने के लिए और जाने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए। खोलना नहीं है बेटा। अगर खो भी जाओगी तो सीधे कहाँ पे आओगी? अगर इधर उधर हो गई, नहीं जो एग्जिट है उसमें अंदर ही रहना है। यहाँ पे हम नैनिका को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि अगर वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहीं पर भी हमारे से मिस आउट हो गई तो वो क्या इधर उधर हो करेगी। भी गई। सो दिस इज द फ्रांस। तो गाइज ग्लोबल विलेज के ओपन होने का टाइम होता है फ्रॉम अक्टूबर टिल अप्रैल। तो ये बेस्ट टाइम होता है टू विजिट देयर। एंड टाइमिंग्स जो हैं वो रहती हैं फ्रॉम 4 PM टू 12 AM और सैटरडे को ये 1 AM तक भी ओपन रहता है। तो आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप 4 PM वहाँ पे पहुँच जाएं सो दैट आप मैक्सिमम एक्सप्लोर कर पाएँ ग्लोबल विलेज को, क्योंकि ग्लोबल विलेज में ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज़ के पेविलियंस हैं और
बहुत सारा अट्रैक्शन एरिया है, तो सब कुछ कवर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पे चाहिए। तो बहुत ज़्यादा रश है, बहुत भीड़ है। क्या सैटरडे है और सैटरडे को ये खुला रहता है टिल 1 AM, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं आज, तो मज़ा आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप कम क्राउड विटनेस करें तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा कि आप वीक डेज में जाएं, और ट्यूसडे स्पेसिफिकली दिस इज़ फॉर फैमिली एंड लेडीज़, तो ओनली लेडीज़ एंड फैमिलीज़ आर अलाउड ऑन ट्यूसडेज। तो इसके अलावा आप बाकी डेज़ में वीकेंड्स को छोड़ के अगर जाना चाहें तो आपको थोड़ा कम क्राउड विटनेस कर पाएंगे आप, तो ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा। अगर आप वीडियो भी बनाना चाहते हैं तो आप और अच्छे से बना सकते हैं। तो दिस इज़ कुवैत पवेलियन, और इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कुवैत का पूरा शहर बसाया हुआ है। तो हम तो इसमें नहीं गए थे क्योंकि बहुत सारे पवेलियंस थे, और हम चाहते थे कि हम इंडिया का पवेलियन सबसे पहले देखें, इसलिए हमने बाकी पवेलियंस बाहर से देखे और फिर सबसे पहले हमने इंडिया का पवेलियन ही एक्सप्लोर किया है। तो अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको दिखते जाएंगे। ये है यमन, और फिर आ जाता है आपका इजिप्ट का पवेलियन। दिस इज मोरक्को। बाहर पे ना आपको खाने के भी बहुत सारे कियोस्क मिलेंगे, तो आप कुछ भी अगर कहीं का ऑथेंटिक फूड टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। प्राइसेस आर अब ऑन अ बिट हायर लेवल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड दिस इज़ KSA, यानी कि सऊदी अरेबिया है, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और अब अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि आने वाला है बहुत ही जल्दी हमारा अपना इंडियन पवेलियन। इंडिया का सबसे बड़ा। तो ये हम पहुंच गए। देखिए आपको दूर से दिख रहा होगा इंडियन चाट बाज़ार। तो इतना ज़्यादा फूड का काउंटर था यहाँ पे, एवरीथिंग वाज अवेलेबल विच वी गेट इन इंडिया। तो हमको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा था, तो हमने भी यहाँ पे एट द एंड जो है डिनर हमने यहीं पे किया है। तो यहाँ पे अब देखिए ये आपको पूरा इंडिया का पवेलियन मिलता है। उधर को चलो, अच्छा वहाँ अंदर चलेंगे उसके। तो गाइज़ क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी बिल्डिंग है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया की ये कौन सी फेमस मॉन्यूमेंट को बनाया गया है। अब हम कर रहे हैं इंडिया के अंदर एंट्री, और इंडिया के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी शॉप्स। कश्मीर हेरिटेज लग्जरी गारमेंट्स दिल्ली। तो गाइज यहाँ पे ना आपको बहुत सारा ज्वेलरी आइटम्स भी मिल जाएगा, जो कि आपका 1 दिरहम से स्टार्टिंग है। 1 AED टू 10-20 AED तक आपका रेंज आता है। यहाँ पे आपको बेडशीट, कुशन कवर्स, ड्रेसेस, ड्रेस मटेरियल, स्पाइसेस एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग हियर। अब मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही एक्सप्लोर करके देखते जाइए। चाहिए
我城里，那。नहीं कर पाओगी तो यहाँ पे ये जो अंकल जी थे ये मेरी बेटी को समझा रहे थे कि कैसे उसको बेल का साउंड निकालना है, और इट वाज वेरी कामिंग साउंड ऑफ बेल। तो अगर आपको रिलैक्सेशन के लिए चाहिए तो तब ये यूज़ किया जाता है आई गेस। और मेरी बेटी ने जो है ट्राई किया, और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन फिर भी शी ट्राइड एंड शी वाज हैप्पी। And this is Mumbai Spices। तो अगर आप लोग इंडियन स्पाइसेस को मिस करते हैं तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज दुबई में आपको हर जगह इंडियन स्पाइसेस मिलेंगे। Mumbai spices। कोई मसाला तो नहीं? यहाँ इस तरफ चलो, इस तरफ देखो। और गाइस ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा था डांस परफॉर्मेंस, तो इसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो अब हम इंडिया के पवेलियन से बाहर निकल आए हैं और अब हम आगे एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है।
ये थोड़ी मेरी बेटी जो है मस्ती कर रही थी। तो आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र गई इस बोर्ड पे जहाँ पे लिखा था मिनी वर्ल्ड, और फिर हमने क्या देखा कि ओह माय गॉड, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टैचू जो हैं वो पूरी वर्ल्ड के फेमस जो भी बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई हैं या स्टैचूज़ हैं। तो देखिए स्टैचू ऑफ, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यहाँ पर अगेन, देन आपका एफिल टावर आपको दिख जाएगा, एंड दिस इज़ अ पेंट हाउस। तो यहाँ भी आपको एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग हियर, एक छोटा सा वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है, और अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं ना तो बच्चों की जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि आप यहाँ जाएंगे, बच्चा देखेगा और एक्सप्लोर करेगा और समझेगा। एंड ऐसा कहते हैं कि जब हम देखते हैं ना तो हमको ज़्यादा समझ आती है, तो बच्चों की मेमोरी में वो चीज़ रिटेन रह जाती है। And these are the pyramids of Egypt. जहाँ ये मिस्र का राजा कौन था? तुतनखामुन, उसका वो है। ये क्या है? कॉलोसम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर पाई हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में सो दैट आप पूरा एक्सप्लोर कर पाएँ। तो ग्लोबल विलेज में बहुत कुछ था देखने के लिए, इसलिए मैंने इसके वीडियो जो है वो 2 पार्ट में शूट किए हैं, और फर्स्ट पार्ट इज़ दिस एंड सेकंड पार्ट आई विल बी अपलोडिंग सून। तो आप इसको देखने के बाद प्लीज़ उसका भी वेट कीजिएगा और उसको भी दीजिएगा। तो जैसे हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि ओके यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, तो हमने फिर लाइव परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। तो गाइज़ ये चल रही थी लाइव परफॉर्मेंस, और इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ते हैं, उसके बाद बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दे वर डांसिंग सो ब्यूटीफुली एंड सो वेल, बट कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैंने इसमें सॉन्ग प्ले नहीं किया है, तो आप ऐसे ही एंजॉय कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने शो किया कि ग्लोबल विलेज की एंट्री एंड लुक अराउंड ऑफ द ग्लोबल विलेज एंड इंडिया का पवेलियन एंड द मिनी वर्ल्ड अलॉन्ग विद दिस लाइव परफॉर्मेंस। तो अब स्टे ट्यून रहिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बाकी के पवेलियंस एंड कार्निवाल यहाँ का शो करेंगे। Thank you guys for watching and stay tuned.